हेलो एवरीवन। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो हमारे एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड की जो बुक है एनसीईआरटी मैथ्स की, उसमें जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सम्स है, मैं आज वो फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक मैंने जिस पे वीडियो बनाया है वो सारे एग्जांपल्स थे, उन एग्जांपल्स पे मैंने वीडियो बनाया और आपको समझाया। अब ये जो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपको समझने में ईजी होगा। इसमें से फर्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम सम है वो है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज़ 30। मतलब मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 30 आता है। हैज़ शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। हमें उसके दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है लेट हर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। वी अज्यूम दैट, हमने मान लिया कि उसके जो मैथ्स में मार्क्स हैं शेफाली के वो हैं x, और जो हमारी इंग्लिश में मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों जो सब्जेक्ट है उनका एडिशन 30 है। तो हम इंग्लिश का निकालेंगे तो 30 मार्क्स में से अगर हम मैथ्स के मार्क्स को माइनस कर दें तो हमारे पास इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। मैथ्स उसमें क्वेश्चन में आगे उन्होंने बोला है कि इफ़ वी ऐड 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मतलब मैथ्स में अगर हम 2 मार्क्स प्लस कर दे दैट विल बी x प्लस 2, और इंग्लिश में जो है उसके 33 मार्क्स लेस हैं। तो जो इंग्लिश के मार्क्स हम उसके हो जाएंगे वो हो जाएंगे, सबसे पहले हमने माना है 30 माइनस एक्स, और उसमें से हम माइनस कर देंगे 3। तो हमारे पास 30 माइनस 3 27 हो जाएगा, एंड माइनस का x, ये हमारे मार्क्स हो जाएंगे इंग्लिश के, और मैथ्स के हमारे मार्क्स हो जाएंगे x प्लस 2। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अब इन दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है वो है 210। तो हमारे पास जो मैथ्स के मार्क्स आएंगे वो है x प्लस 2, और जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो है 27 माइनस एक्स। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वी विल गेट 210। दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ही है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इट मीन्स इसको प्रोडक्ट करने के बाद जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे दैट विल बी x इंटू 27, सो 27x प्लस 2 इंटू 27 54। अब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने इन दोनों का 27 से कर दिया है। अब x इंटू एक्स, तो दैट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 2 इंटू एक्स दैट विल बी माइनस 2x इज इक्वल्स टू 210। जब आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 25x, क्योंकि 27x प्लस का है माइनस का 2x है, इन दोनों में से 27 में से 2 माइनस होगा तो दैट विल बी 25x। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का, इसलिए हमने पूरे माइनस से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये माइनस का हो गया, और प्लस का जो आएगा वो आएगा 156। 210 को आप इधर लेके आइए, दैट विल बी माइनस, एंड 54, 210 में से 54 को आप माइनस करेंगे तो यू विल बी 156। दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको सोल्यूशन में डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो हैं वो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसके पास ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, या बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मैं इसको सिंपल जो है हमारा फैक्टराइजेशन जो मेथड है उससे सॉल्व कर रही हूँ। देन वी विल ब्रेक दिस 25 इन 2 नंबर्स, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156। आप 13 का और 12 का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन यू विल गेट 156, एंड माइनस 13 एंड माइनस 12, सो माइनस माइनस प्लस 13 एंड 12 इट विल बी 25। ये इसमें ब्रेक हो गया। अब हमारे पास इसका कॉमन जो हम फैक्टर लेंगे दैट विल बी x माइनस 13 कॉमन x, एंड माइनस 12 कॉमन, सो इट विल बी x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, x माइनस 13 एंड x माइनस 12। तो इसके 2 हमारे पास वैल्यूज़ है, दैट विल बी x इज इक्वल्स टू प्लस 13 एंड प्लस 12। ये हमारे पास नंबर्स हैं। सो अगर आप इसमें देखेंगे तो द शेफाली के जो मार्क्स हैं वो मैथ्स में और इंग्लिश में वो है 13। मैथ्स मार्क्स हम ले लेते हैं। मैथ्स मार्क्स अगर x इज़ इक्वल्स टू आप 13 लेते हैं तो आपकी इंग्लिश में जो उसके मार्क्स हैं उसे आप रख लीजिए, दैट विल बी 30 माइनस एक्स।
सो 30 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 10 माइनस 17। ओके, जब हम इसके मैथ्स में मार्क्स जब 13 है तो इंग्लिश में है 17 एंड x इज इक्वल्स टू हम 12 लेंगे, मतलब मैथ्स में उसके मार्क्स अगर 12 है तो इंग्लिश में जो उसके मार्क्स है दैट विल बी 18। दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। सो इसके दो आंसर्स हैं। इफ़ हर मार्क्स इन मैथ्स इज़ 13 तो इंग्लिश में 17 है, एंड हर मार्क्स इज़ 12 इन मैथ्स तो इंग्लिश में 18 है। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाऊंगी। थैंक यू।